हाय दोस्तों। तो दोस्तों आज चैप्टर 7 की बारी आ गई है, निर्देशांक ज्यामिति जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, 7.1 को हम आज पूरी तरह ख़त्म करेंगे। एक ही फार्मूला है, नंबर जो है वो भर भर के ले सकते हैं 10th क्लास में। ठीक है, तो देखो एक ही फार्मूला है, वो डिस्टेंस फार्मूला क्या है, दूरी का फार्मूला है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, देखो पहले क्या होता है, ये एक्स प्लेन होता है, ये वाई प्लेन होता है। मान लेते हैं एक पी कॉमा है, ये x1 और ये y1 होता है। एक और ले लेते हैं यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, जो कि x2 y2 हो जाएगा। ये इन दोनों के बीच की दूरी ये हो जाएगी, ये p है और ये q है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, ये फॉर्मूला लिख लीजिए आप। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही काम आने वाला है। 7.1 को स्टार्ट करते हैं और ख़त्म हो चुकी है प्रश्नावली। ठीक है, तो देखो प्रूफ पर नहीं जाना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से आया है। ठीक है, तो चाहे तो हिंट दे सकता हूँ मैं। देखो ऐसे ये पॉइंट था, एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था। देखो यहाँ तक की दूरी हमें पता होगी, ये हो जाती है x2 माइनस x1, ये जो हो जाती है वो y2 माइनस y1 हो जाती है। ये हमें डिस्टेंस निकालनी, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, तो ये आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखिए। तो दूरी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस याद करना है, खत्म कहानी। तो देखो हमें बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो एक 2,3 दे रखा है, एक 4,1 दे रखा है। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है। देखो तो y2 माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, जो कि क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 और ये हो जाएगा 4 और रूट के अंदर क्या आ जाएगा 8, जो कि हम 2√2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सेकंड वाला भी देख लीजिए। सेकंड वाला थर्ड वाला कर सकते हैं क्या आप, कर लेना यार, कुछ नहीं है, दूरी फॉर्मूला ही तो लगाना है। ठीक है, तो कर लेना है इसको। तो देखो तुम्हारे पास बुक तो होगी यार। सेकंड वाला भी देख लीजिए। सेकंड वाला क्या बोला है, सेकंड वाला बोल रहा है कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देखो एक जो 10,0 और दूसरा जो पॉइंट दे रखा है वो है आपके पास 36,15। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ये वाला कहाँ गया, ये वाला, ये रहा। तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 36 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे क्या। देखो सॉल्व करना तो वैसे आता होगा 10th क्लास में। तो यार देखो ये 26 बचेगा, 26 का रूट क्या होता है, देखो 26 इंटू 26 कर लेना है, रूट निकालना आता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसका स्क्वायर निकालना है। तो कुछ भी आ जाएगा तो देख लेना। ठीक है, तो दूरी निकालनी है तो निकाल देना यार। ये 15 का तो हमें पता है 225 होता है। 26 का क्या होता है, 26 का नहीं पता है तो गुणा कर लेना है 36। तो यहाँ पे 6 दूनी 12, 15 हो जाएगा। सेम तरीके से 12, ये 5 हो जाएगा, तो 6 7, ये हो जाएगा 6। तो ये आ जाएगा आपके पास, इसमें जोड़ देना है यार 6 7 6, तो रूट निकाल लेना है। तो फिर से निकालेंगे तो 5 11 हो जाएगा, ये 7 9 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9। तो ये 901 आ जाएगी। तो सेकंड वाला थर्ड वाला भी आप देख सकते हैं। देखो मैं साथ ही साथ आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ बता दूंगा। ठीक है, मैंने तो यार डिस्टेंस फॉर्मूला ही मिटा दी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं यार दोबारा। तो d इक्वल टू क्या था, बार बार लिखेंगे तभी याद होगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7.1 को पूरी खत्म करेंगे आज ही आज। देखो थर्ड वाला सवाल क्या बोल रहा है, तीसरा सवाल बोल रहा है कि निर्धारित कीजिए कि ये बिंदु जो हैं वो संरेखी हैं। तो ठीक है, देख लेते हैं संरेखी का क्या मतलब होता है। देखो संरेखी, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं क्या, देखो जल्दी से सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखो संरेखी है, संरेखी है। देखो एक तो मार्कर में वो नहीं रहा है यार, संरेखीय। संरेखीय का क्या मतलब, 3 पॉइंट होते हैं, एक ये होता है, एक बी होता है, सी होता है। तो ये वैसे तो आपको पता ही होगा। यहाँ तक की दूरी ले लीजिए, यहाँ तक की दूरी ले लीजिए, दोनों का योग करेंगे तो AC की दूरी के बराबर आता है। चाहे तो याद भी कर सकते हैं, AC की जो ये पूरी दूरी होती है ये टुकड़ों में बराबर ही होगी। AB की दूरी ले लीजिए, BC की दूरी ले लीजिए, इस फॉर्मूले से दूरी निकालना आता है। तो ये कंडीशन होती है संरेखीय का। तो यहाँ पे त्रिभुज की कंडीशन और देख लीजिए। देखो एक तो होता है आपका समबाहु त्रिभुज होता है, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है आपका समकोण त्रिभुज। तो तीनों की कंडीशन क्या होती है, देखो इसमें जो होती हैं वो भुजा बराबर होती हैं, और इसमें जो होती हैं वो 2 भुजा बराबर होती हैं, तीसरी भुजा बराबर नहीं। इसमें क्या होता है, ABC होता है, तो C का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, A स्क्वायर B स्क्वायर के बराबर होता है। देखो आयत के बारे में और देख लीजिए, आयत जो होता है वो ये होता है, ये A होता है, B होता है, ये भी क्या होता है, A होता है, ये B होता है।
तो देखो इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं। अगर ये सी है तो ये भी क्या होता है सी होता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका रेक्टेंगल है जो कि आयत के बराबर है, ठीक है। एक वर्ग भी देख लीजिए, एक इसी का भाई और होता है वो होता है आपका सम, वो क्या होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हमारे हिंदी में क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो एक और होता है आपका समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सेम तरीके का समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, ठीक है। सेम तरीका इसी का भाई है, अगर ये हो जाए तो ये भी ए है, ये बी है और बी है, लेकिन इसमें जो होते हैं वो विकर्ण बराबर नहीं होते। ये सी है तो ये वाला डी होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग भी देख लीजिए, वर्ग क्या होता है, वर्ग जो होता है वो होता है चारों भुजा क्या होती हैं आपकी बराबर होती हैं, ठीक है। और ये विकर्ण भी क्या होते हैं, अगर ये बी है तो ये भी बी होता है, ठीक है। इसी का भाई देख लीजिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में सेम तरीके का ऐसा ही कुछ दिखता है, ऐसा ही होता है, लेकिन देखो भुजा तो उसकी बराबर होती हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। देखो अगर ये सी है तो ये डी होता है, ठीक है, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आपकी खत्म हो चुकी है, 7.2 भी आपकी खत्म हो चुकी है, यही है आपके 7.2 में, ठीक है। तो हम 2D पढ़ रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, और यहाँ पे लिख लीजिए एक्स और वाई जो होता है इसको क्या बोल देते हैं आपका भुज बोल देते हैं, और इसको जो बोल देते हैं वो कोटि भी बोल देते हैं, ठीक है। कोटि ऑर्डर एफ सीसा, ठीक है, इंग्लिश वाले भी देख लेना। तो देखो ये तीसरे सवाल में क्या था, तीसरा सवाल है हमारा संरेखीय वाला। 3 पॉइंट दे रखे हैं आपके पास, एक जो पॉइंट दे रखा है आपका ये 1,5 है और ये 2,5 है, और एक जो दे रखा है वो है आपका बस -2,1। तो देखो यहाँ तक की दूरी निकाल लेना, यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक की दूरी के अगर बराबर आ रहा है तो वो क्या हो जाएंगे, समरेखीय हो जाएंगे। अगर नहीं सिद्ध है, जांच क्या करना है हमें, निर्धारित करना है समरेखीय। तो क्या निकालेंगे हमें, ए पता है, बी पता है और सी पता है। तो क्या करेंगे, ए बी की जो दूरी है वो BC AC के बराबर होनी चाहिए। दूरी का फॉर्मूला हमें पता है, तो यहाँ तक की दूरी निकाल लेना, यहाँ तक की दूरी और सम के बराबर कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चौथा सवाल भी देख लीजिए। चौथा सवाल क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है मतलब ये 5,2 दे रखा है एक पॉइंट, और दूसरा अभी देख लीजिए ये जो दे रखा है वो 6,4 है, एक और दे रखा है आपके पास 7,-2 है। ये बोला है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, मतलब ये जो भुजा है वो इसके भुजा के बराबर है, मतलब ये दो भुजा बराबर होनी चाहिए। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं कोई सी भी बराबर होनी चाहिए, तीसरी भुजा के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये भुजा निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए, तो दो अगर बराबर आ रही, कोई सी भी दो बराबर आ जाए, तीसरी के बराबर नहीं होनी चाहिए, तो वो क्या होगा आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो यहाँ से भी आप कराने पड़ेंगे कि यार दूरी फॉर्मूला ही तो लगाना है। तो देखो यहाँ तक की दूरी निकाल लेना, यहाँ तक तो तीनों दूरी निकालनी पड़ेंगी आपको, ये भी निकालनी पड़ेगी, ये भी और ये भी। तो देख लेना दो दूरी या बराबर आनी चाहिए और तीसरी दूरी बराबर नहीं आनी चाहिए, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। मैंने अभी अभी तो बताया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो मेरे को कमेंट करके बता देना, ठीक है। फास्ट करा रहा हूँ क्या, देखो तो ये बोल रहा है, पांचवा सवाल क्या बोल रहा है, पांचवा सवाल बोल रहा है किसी कक्षा में 4 तो दोस्तों थोड़ी सी ये चिक गई है, मैं अभी फिट कर रहा हूँ, फिट हो गया। तो ये क्या बोल रहा है, पांचवा सवाल बोलिए, ये बोल रहा है कि किसी कक्षा में 4 छात्र हैं, चंपा चमेली जो भी कुछ नाम दे रखे हैं, और फिर बोला है एक लड़की बोलती है दूसरी लड़की से कि ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं वो क्या हैं आपके वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। तो देखो ये वाला सवाल कुछ नहीं है, तो ये बोल रहा है देखो यहाँ पर पॉइंट्स दे रखी, ये 1 है 2 है, सेम तरीके से ये दे रखे हैं, सेम यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, सेम तरीके से। देखो एक पॉइंट निकालेंगे ना, एक पॉइंट तो यहाँ पे आ रहा है आपका, देखो यहाँ पे एक 3 है, ये 3 आ रहा है और 4 तक, तो ये जो एक पॉइंट है आपका 3,4 तो आप किताब में देख लेना जल्दी, ठीक है। और एक जो पॉइंट है वो 6,7 है यहाँ पे,
ठीक है, और एक जो है वो 9,4 पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और एक जो है वो 6,1 जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इन चारों पॉइंट्स को अगर मिला रहे हैं तो वो एक वर्ग बनता है। मतलब यहाँ तक की भुजा निकाल लीजिए, यहाँ की भुजा निकाल लीजिए, यहाँ की भुजा निकाल लीजिए, यहाँ की भुजा निकाल लीजिए, चारों बराबर ही आएंगी। और यहाँ तक की भुजा निकाल लीजिए, यहाँ तक की भुजा निकाल लीजिए, तो ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम निकाल सकते हैं क्या, तो आप चेक कर लेंगे क्या मेरे हिसाब से। देखो यहाँ तक की जो ऐसे मान लेते हैं, ये जो वो सारी की सारी दूरी क्या आनी चाहिए आपकी, बराबर आनी चाहिए। और ये दूरी निकालेंगे तो ये भी क्या आनी चाहिए आपकी, बराबर आनी चाहिए। तो आप मेरे हिसाब से कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा टाइम कम है तो अगर नहीं हो तो मेरे को बता देना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, दूरी फार्मूला ही तो लगाना है, ठीक है। तो दूरी फार्मूला हमने दोबारा मिटा दिया यार। तो d इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। 6 वाला सवाल देख लीजिए। अब यार क्या करूं, थोड़ा सा दिमाग आउट चल रहा है, जल्दी जल्दी करा दूं क्या। 6 वाला क्या बोल रहा है, 6 वाला बोल रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। तो मैंने 4 चतुर्भुज बताए थे, एक समचतुर्भुज था, एक वर्ग था, और एक रेक्टेंगल था मतलब आयत था, और एक समांतर चतुर्भुज था। उन्हीं में से कोई ना कोई आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है। तो देखो इसमें आप कुछ बचा नहीं है, बस दूरी फॉर्मूला लगाना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 पॉइंट दे रखे हैं हमारे पास, कोई सा भी चतुर्भुज हो क्या फ़र्क पड़ता है, देखो रैंडमली मैंने बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये देखो -1,2 है, ये जो 1,0 है, -1,2 है, ये जो पॉइंट दे रखा है आपका -3,0 है, ठीक है। ABCD। तो क्या करेंगे, देखो कौन सा चतुर्भुज है, 4 में से एक होगा, ये तो बताइए। तो देखो शॉर्टकट में अगर देखना चाहेंगे तो कैसे देखें, तो देखो अगर इसको प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ तक की इस दूरी को निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जो कि √8 के बराबर आ गया। सेम तरीके से इसको निकालिए, तो ये देखो ये बन जाएगा रूट के अंदर 4 + 4 जो कि √8 आ गया। सेम तरीके से इसको देखिए, तो ये भी क्या आ जाएगा आपके पास, √8 आ जाएगा। ये भी क्या आ रहा है आपके पास, √8 आ रहा है। इसको देख लीजिए यार, तो x2 ये 0 हो जाएगा, ये क्या आ रहा है 4 यानी 16 आ रहा है। ये भी देख लीजिए 1 यानी ये भी क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो ये एक वर्ग है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी फॉर्मूला लगाया, कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये वर्ग के शीर्ष है। बाकी मैं 2-3 आपके ऊपर छोड़ दूँ क्या, आप कर तो लेंगे ना। देखो ये सेकंड वाला भी आप देख लीजिए, एक बार दिखा देता हूँ। -3,5 एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है 3,1, एक पॉइंट और है आपके पास 0,3, एक पॉइंट है आपके पास -1,5। तो देखते हैं, दूरी निकाल लीजिए, ख़त्म कहानी। यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 बन जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 49 यानी √50 आ जाएगा। इसको भी देख लीजिए, तो 6 बनेगा, ये 36 आ जाएगा, प्लस 16 36 कितना होता है, ये बनी है क्या, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 50 के बराबर तो नहीं आएगा। एक मिनट कहीं सीट से देख लेते हैं दोबारा यार। -3,5 दूसरा जो दे रखा है 1, नहीं 3,1 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। -1,2 दे रखा है, नहीं 0,3 है, -1,4 है, ठीक है। इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। सेम तरीके से इसको देखेंगे तो रूट के अंदर 4 आ जाएगा, और रूट के अंदर ये तो अलग अलग सा आ रहा है यार, कौन सा चतुर्भुज है ये बताना है। तो सारी भुजाएं अलग अलग कैसे आ सकती, या फिर कोऑर्डिनेट जो है वो गलत तो नहीं लिखे हुए हैं मेरे, ठीक है। आप लोग देख लेना, ठीक है, चारों में से कोई ना कोई होगा, देख लेना, ठीक है।
कोऑर्डिनेट मुझे लगता है मैंने लिखे हैं, तो हो सकता है गलती हो गई हो यार। तो देखो हम 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल क्या हो गया, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जिससे ये 2 पॉइंट जो समदूरस्थ है। देखो एक्स अक्ष होती है, तो एक्स अक्ष पे पता है कि वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहाँ पे एक्स होगा, ठीक है। समदूरस्थ है मतलब देखो ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास 2,9 है, ये पॉइंट जो है वो 2,-5। ये बोल रहा है कि ये दूरी जो है वो इस दूरी के बराबर है, यानी ये D1 है तो ये D2 है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है यार। दूरी फॉर्मूला ही तो लगाना है, दूरी फॉर्मूला देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, सेम तरीके से y2 - y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू किसके करना है, इसके करना है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट से रूट काट दें तो देखो x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, देखो खोल भी देते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4 + 4x आ जाएगा, सेम तरीके से देखो 81 इज इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4 आ जाएगा -4x आ जाएगा प्लस 25, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 4 से 4 ये हो जाएगा आपका 8x, इधर आएगा तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 7, 8, 56। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा वो 7,0 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ऐसे ही दोस्तों y का मान ज्ञात करना है। देखो टाइम कितना हो गया वो भी नहीं पता है, तो y का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो 2 को है, ये 8वां सवाल है। देखो 8वां सवाल क्या बोल रहा है, देखो 2 पॉइंट है -3 में ये दे रखा है, एक 10,4 है। ये बोल रहा है कि यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है 10 है, तो हमें y का मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस वो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y + 3 का होल स्क्वायर। तो देखो y में क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मैंने सिखा दिया, इसको रूट को हटाएंगे तो इधर 100 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर जो बच जाएगा वो 36 बच जाएगा, तो y + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो देखो y + 3 की वैल्यू 6 आ जाएगी, ये y + 3 की वैल्यू -6 आ जाएगी, तो एक y की वैल्यू 3 आ गई, एक आ गई -9, तो देखो y की वैल्यू 2 आ गई यार, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक था तो 2 ही आनी थी, वैसे भी बताइए। तो देखो क्या बोल रहा है, देखो 9वां सवाल क्या बोल रहा है, 9वां सवाल बहुत घटिया है यार। 9वां सवाल बोल रहा है एक क्यू बिंदु है और बिंदुओं से समदूरस्थ है, तो x की वैल्यू ज्ञात करिए। तो ये बोल रहा है देखो एक क्यू पॉइंट है 0,1 और ये बोल रहा है कि देखो ये p है और ये r है, ठीक है। तो ये p के वो कोऑर्डिनेट 5, -3 है, x, 6 है। ये बोल रहा है समदूरस्थ है, मतलब यहाँ तक की जो दूरी है वो इस दूरी के बराबर है, यानी d1 = d2 करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। और फिर आपसे पूछा है कि ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी भी बता दीजिए, ठीक है। देखो QR की दूरी ये पॉइंट आ जाएगा तो ये तो बता ही देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो d1 = d2 कर दिया है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। d2 = x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 10वां सवाल भी देख लीजिए। 10वां क्या बोल रहा है, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि ये समदूरस्थ हैं। तो देखो x, y से ये समदूरस्थ हैं, यही सवाल है यार, एक ही। d1 = d2 करना है, देखो 3,6 है -3,5 ये समदूरस्थ हैं। समदूरस्थ का मतलब x और y में हमें रिलेशन फाइंड करना है, मतलब संबंध बताना है। तो ये d1 = क्या कर देंगे, d2 कर देंगे, तो x y में कुछ आ जाएगा रिलेशन। तो ये थी आपकी क्या थी 7.1 थी, जो कि बहुत बेकार थी, मतलब बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बेकार तो नहीं बोल सकते, जो कि मार्क्स दिलाती है एग्ज़ाम में आपको, ठीक है।